Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am teacher Hina Arsalan. I am here presenting Peasant School Chakri. खुदा करे मेरी अर्ज़े पाकिस्तान पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाकिस्तान पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। 14 अगस्त 1947 एक तारीख साज दिन है। इस दिन पाकिस्तान ने बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की थी और ख़ुद मुख्तार इस्लामी रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उतरा। ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो होज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ कुर्बानी कहने को आसान है मगर हासिल करने को मुश्किल तरीन अमल है। ये महज खुशी मनाने या जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि ये दिन हमें सबक देता है कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान और कश्मीर अलग अलग नज़रियात के बंटने के बजाय एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करें। इस तरह मुख्तलिफ़ मसालक या फ़िरक़ों में तकसीम होने के बजाय एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करें। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाई हूँ जिसमें आप देखें कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलात के बाद हासिल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामाइन को रोहेल खान का मोहब्बतों भरा सलाम। पाकिस्तान की कहानी 14 अगस्त 1947 जब एक तारीख ने तारीख रकम की। बरसग़ीर पाक व हिंद की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मुकर्रर की गई थी, लेकिन फिल हकीकत पाकिस्तान को आज़ादी एक रोज़ पहले 14 अगस्त को मिल गई, क्योंकि वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन को नई दिल्ली में आधी रात को इंडिया की आज़ादी के रसूमात में शरीक होना था। इक़्तिदार की मुंतकिली कराची की एक तकरीब में 14 अगस्त को हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन रात के 11:30 बजे तक यही ऐलान करते रहे कि यह ऑल इंडिया रेडियो है, जबकि पूरी कौम बेचैनी से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त पाक व हिंद के गली मोहल्लों में आग के शोले बुलंद हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी, खंजरजनी जारी थी और तेजाब की बोतलें भर भर कर एक दूसरे पर फेंकी जा रही थीं। पाकिस्तान पैदल आने वाले काफिलों और ट्रेन में आने वाले लोगों को रास्ते में ही रोक रोक कर ग्रोह दर ग्रोह कत्ल किया जा रहा था। मुसलमान अपनी पाक सरजमीन की जानिब हिजरत के लिए कोशां थे। लाखों कुर्बानियों का मजहर पाकिस्तान, जिसकी जानिब लोग अपने अहल अयाल और मामूली साजो सामान लिए रवा दमा थे, लेकिन यह सफ़र हिजरत भी लाखों सदमे दे गया। हर कदम पर कत्ल आम का डर, भीड़ और रश में न जाने कितने जवानों ने अपने बूढ़े माँ बाप खो दिए। कितने ही माँ बाप के लख्ते जिगर उनके सामने बिछड़ गए और कितनी ही बहनों को असमत जनी का निशाना बनाया गया। आज भी दास्तानें जिंदा हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज़ादी के काफिलों में लावारिस बच्चों को पाया और फिर अपनी औलाद की तरह उनकी परवरिश की। किसी को किसी की कुछ खबर ना थी, बस फिक्र थी तो खुद को हिंदुओं से बचाने की, अपने वतन की मट्टी पर जल्द अज जल्द कदम रखने की। ऐसे संगीन हालात में रेडियो के सिवा मुल्क में कोई और जरिया ना था जिससे पाकिस्तान के क़याम और आज़ादी का बाकायदा ऐलान किया जा सकता। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 3 रेडियो स्टेशन थे, लाहौर, कराची और पेशावर। 14 अगस्त की रात ठीक 11 बजे लाहौर रेडियो स्टेशन ने तारीख में आखिरी मरतबा अपने ट्रांसमिशन में यह ऐलान किया कि यह ऑल इंडिया रेडियो है। 50 मिनट बाद जब 12 बजने में 10 मिनट बाकी रह गए तो पाकिस्तान की अपनी अबूरी धुन हवा में लहराने लगी। ये धुन पाकिस्तान के अजीम नगमा नवाज खुर्शीद अनवर ने बनाई थी। इस धुन को सुनते ही लाखों लोग अपने अपने रेडियो सेट के गिर्द जमा हो गए, पुरजोश, पुरअज़म और शादमान। जब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था तो ये धुन धीरे धीरे पस मंजर में जाकर गायब हो गई और एक आवाज उभरी। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत वजूद में आने वाली है। फिर रेडियो पर क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ बुलंद होने लगी।
سننے والوں کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی، دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروسز، اور پھر اردو میں آواز آئی، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ یہ آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشر عالمیہ کی ہندی سے اردو میں تبدیلی کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ سبھی ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو ریڈیو پاکستان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد پیش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ذکر ہر کسی کو سالوں سے بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے پہلی بار اپنے کانوں سے پاکستان کے ایک آزاد مملکت ہونے کا اعلان سنا تھا۔ اس کے بعد انتہائی خوشکن آواز میں قرآن پاک کی سورہ فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ اس طرح پاکستان وجود میں آیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہم لوگ ہمیشہ یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہم کو آزادی دی، ہمیں آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا۔ آج ہم جو کچھ ہیں وہ اپنے ملک کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم لوگ آزاد سانس لے رہے ہیں۔ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے، یہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر کٹوا دیے، اپنی اولادوں کو قربان کیا۔ آخر میں اتحاد، ایمان اور تنظیم کے بجائے اس عظیم پیغام کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ پاکستان زندہ باد۔